नमस्कार, मैं अंजलि अकोला न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अब समाचार विस्तार से। अकोला के कलमेश्वर गांव में 2 दिनों से चली आ रही पड़ोसियों की कहासुनी ने कल रात बड़े झगड़े का रूप ले लिया। दोनों गुटों में मारपीट के बाद 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण हुई और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। अकोला शहर के पुरानी हद में स्थित कलमेश्वर गांव में पिछले 2 दिनों से पड़ोसियों के बीच हो रही छोटी मोटी कहासुनी ने आज एक बड़ा और हिंसक झगड़े का रूप ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस कहासुनी के चलते एक गुट ने अकोला से अपने कुछ परिचितों को बुलाया, जिससे मामला और भी गर्मा गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही जूना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन लेवरकर अपने दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके समय पर पहुंचने से हालात काबू में आ गए और किसी बड़े अनर्थ को टाला जा सका। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की और मौके से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से आगे की धरपकड़ का सिलसिला अब भी जारी है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस की एक टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस घटना ने गांव के लोगों में काफी चिंता पैदा कर दी है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति नियंत्रण में है। नॉर्मल शिल्लक कारणावरून थोडंसं भांडण झालं की बा लाईट लावू नका किंवा पोरं झेंडा वगैरे काही असं लावू नका, असं थोडंसं तेवढ्यापुरतं भांडण होतं। त्याच्यानंतर त्याचं त्या माणसानं एवढं की बाई आहे ना, या बाईच्या घरी गेले आणि त्याची बाई पुढे केली आणि या बाईला मारलं ठोकलं असं म्हणजे झाला। आणि त्या माणसाने म्हणजे यायला मारलं, दोघं तिथं कोणी होतं ना, तर या बाईला त्यानं खूप मारलं। मग ते निपटलं आम्ही सगळ्यांनी की बा जाऊ द्या, कार्यक्रम चालू होता आमचा देवीच्या भंडाऱ्यात, ते सगळे जेवण करून राहिले, ते दूर होता भंडारा, तिथं कोणीच नव्हतं। नंतर या माणसानं 2 ऑटो भरून बाहेरगावचे पोरं बोलावले, कोणीच हजर नसताना जे समोर होते ते सगळेच मारून राहिलं। जे एवढं लागलं ना ते सगळे त्या बाहेरगावच्या पोराईने येऊन सर असं झालं की आमच्या पहिले मुलांचा रिपोर्ट दिला सर त्यांना, मग आमचे सर्व माणसं इथं आले सर ठाण्यात, मग आम्ही बायाबायाच घरी राहिले सर, मग त्यांना बायावर ऐकलं सर, ओळखत नाही सर, त्यांनी बाहेरगावचे सर ते पळून पण गेले सर। श्रीकांत इंगड़े ग्राम कलमेश्वर में जूने शहर के अंतर्गत वहाँ पे 2 जो पड़ोसी है, एक इंगड़े फैमिली है और दूसरी डोंगरे फैमिली, वो थोड़ा सा उनके कल भी एक लाइट लगाने के ऊपर से झगड़ा हुआ था। आज फिर से गाड़ी लगाने के ऊपर दोनों परिवार में जो पड़ोसी है उनके बारे में उनके साथ में एक के साथ झगड़ा हुआ और वो झगड़े में जो है कुछ बाहर के लोग आ गए, उनके रिश्तेदार, और आज जो है वो उनका झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। और उसी मुताबिक झगड़ा बढ़ने के बाद तुरंत पुलिस को खबर आई, वहाँ पुलिस पहुँची और दोनों फैमिली के साथ में एक के ऊपर उन्होंने हमला किया है और जो जख्मी उनको हमने तुरंत में सरकारी हॉस्पिटल भेजा। जैसे उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है और उनकी जैसी रिपोर्ट देती है उसके ऊपर तुरंत हम कार्रवाई करने वाले हैं। अभी 4 से 5 लोगों को ताबे में लिया गया है, लगभग 3 से 4 लोग जख्मी हैं ऐसे पता चला है। जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी तुरंत हम कार्रवाई करके रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अभी गाँव में शांतता है। थैंक यू। अकोला रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल को सूचना मिली कि 2 पार्सल में गौमांस है। बजरंग दल ने तुरंत आरपीएफ को जानकारी दी, जिसके बाद पार्सल की जांच की गई। जांच के बाद पता चला कि पार्सल में गौमांस नहीं बल्कि बकरे के अंग थे। अकोला रेलवे स्टेशन पर बीती रात बजरंग दल को एक मुखबिर से सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखे 2 पार्सल में गौमांस है। इस जानकारी के आधार पर बजरंग दल के कुछ प्रमुख पदाधिकारी तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचे और आरपीएफ को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर रखे 2 संदिग्ध पार्सल में गौमांस होने की आशंका है। आरपीएफ मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने बजरंग दल को सलाह दी कि इस मामले की शिकायत जीआरपीएफ पुलिस और पार्सल विभाग को दी जाए। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रेम ओमकर ने लिखित शिकायत जीआरपी पुलिस को और पार्सल विभाग को दी। इसके बाद जीआरपीएफ, आरपीएफ और पार्सल विभाग के अधिकारियों ने पार्सल को खोला। जब पार्सल की जांच की गई तो उसमें गौमांस नहीं बल्कि बकरे के पहिए पाए गए। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बजरंग दल को गलत सूचना देने वाला मुखबिर कौन था? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी ने जानबूझकर बजरंग दल को गुमराह किया? इस पूरी घटना के दौरान बजरंग दल के कई सदस्य मौजूद थे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके तहत अकोला जिले में तत्काल आचार संहिता लागू कर दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर अजित कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
मंगलवार 15 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर अजित कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अकोला जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिले के आकोट, बालापुर, अकोला पश्चिम, अकोला पूर्व और मूर्तिजापुर इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्र जमा करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 से 29 अक्टूबर के बीच संबंधित उपमंडल अधिकारी और चुनाव अधिकारी के कार्यालय में अपने नामांकन जमा कर सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव अधिकारियों और सहायक चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जिले में 1741 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कलेक्टर कुंभार ने दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी स्पष्ट की। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी, जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर जिला अधिकारी रामदास सिद्धभट्टी और निवासी उप जिलाधिकारी विजय पाटिल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जिले के मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और सभी संबंधित लोगों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा आम चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। इसके अनुसार अकोला जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है और जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति के सरकारी वाहनों को कार्यालय में जमा कराया गया है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव की घोषणा के बाद अकोला जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के नियमों के अनुसार सरकारी संपत्ति का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति के सरकारी वाहनों को कार्यालय में जमा किया गया है। जिले के सभी सरकारी पदाधिकारी अब चुनाव के दौरान अपने निजी वाहनों का उपयोग करेंगे। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति का राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभिन्न धाराओं का उपयोग किया जाएगा, ऐसा जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है। अकोला जिले में चुनावी अवधि बहुत महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। सरकारी संपत्ति के राजनीतिक उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अगर इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया तो चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जिले के नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील जिला अधिकारी ने की है। जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, नेताओं के दल बदल की गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य उपाध्यक्ष विठ्ठल लोखंडकर ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। बुल्ढाना में उनके इस निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मनसे कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और जश्न मनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में विभिन्न पार्टियों के नेताओं का आना जाना जारी है। इसी कड़ी में बुल्ढाना जिले में भी कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य उपाध्यक्ष और पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख विठ्ठल लोखंडकर ने मनसे को अलविदा कहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया है। इस पर बुल्ढाना जिले के मनसे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और शेगांव में पार्टी कार्यालय के सामने पटाखों की जोरदार आतिशबाजी की। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने विठ्ठल लोखंडकर की तस्वीर पर काली स्याही पोतकर अपनी नाराजगी दिखाई। मनसे के बुल्ढाना जिलाध्यक्ष अमित देशमुख ने कहा कि पार्टी अब सेटिंगबाज नेताओं से मुक्त हो गई है, जो लंबे समय से पार्टी के लिए एक बाधा बने हुए थे। आम्हाला माहिती मिळाली विठ्ठल लोखंडकर यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला। त्यानंतर जसे जिल्ह्यात सगळ्या लोकांना माहिती पडले, तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिल्हा उपाध्यक्ष यांना जसं माहिती मिळाली, यांनी शेगावात येऊन कार्यालयाला भेट देऊन त्यांनी एक ठरवलं की आपल्याला हा जल्लोषाचा कार्यक्रम करायचा आहे। कारण जी पक्षाला कीड लागलेली होती ती आज आपण या पक्षातून निघून गेलेली आहे आणि जे नाराज झालेले कार्यकर्ते जे निघून गेलेले होते तेही पण आज त्यांची मोठ्या प्रमाणात फोन आलेला आहे की त्यांचीही यायची तयारी या पक्षात भरपूर झालेली आहे। आणि आम्ही आज हे जे फलक लागलेलं होतं त्यांचं विठ्ठल लोखंडकरच्या नावाचा त्यांना फुल्ली मारून आज आम्ही तो फलक पण नवीन टाकलेला आहे। आणि आज तालुक्यातल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये हे जल्लोषाचं वातावरण आहे की हे जे लागलेली कीड आहे ते आपल्या पक्षातून निघून गेलेली आहे। आता विधानसभा निवडणुकीमध्ये काय आता रणनीती राहणार आहे? विधानसभा निवडणुकीमध्ये साहेबांनी जो आदेश दिला तो शिरसावंत राहील आमच्यासाठी। आम्ही जर समजा साहेबांनी यांच्या विरोधात जर आम्हाला कोणी लढायचा हे झाला समजा विषय तर आम्ही त्यांना 100% लढाई देऊच।
मूर्तिजापुर कृषि उपज बाजार समिति में सोयाबीन की कीमत 3,000 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल थी। तब किसानों की आंखों में आंसू आ गए। किसान नेता शरद सरोदे के हस्तक्षेप के बाद किसान संघ के नेता मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को उचित मूल्य देने के लिए मजबूर किया। मूर्तिजापुर कृषि उपज बाजार समिति में किसानों को सोयाबीन के लिए केवल 3,000 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे थे, जिससे किसानों को गहरा धक्का लगा। इस स्थिति को देखते हुए किसान नेता शरद सरोदे ने किसानों की समस्या को समझते हुए किसान संघ के नेता सुरेश जोगेले और अरविंद तायड़े को तुरंत फोन कर बाजार समिति में बुलाया। किसान संघ के नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए ही व्यापारियों पर दबाव बनाया। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों ने तुरंत उचित दाम देने पर सहमति जताई और किसानों को बेहतर मूल्य पर सोयाबीन बेचने का मौका मिला। किसानों ने इस सहायता के लिए किसान संघ का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने एक बार फिर से किसानों की आवाज को न्याय दिलाया, जिससे मूर्तिजापुर बाजार समिति के अन्य किसान भी संतुष्ट दिखाई दिए। समाचार में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन हाजिर होते हैं। घर तो शादी के लिए रेडी है, बस तुम्हारे आने की देरी है। नया फर्नीचर है, नया पेंट, नया टीवी, नया इंटरनेट कनेक्शन, नया केबल 1 घंटे तक पीसेंगे। काफी ग्राउंडेड फैमिली है। इनके पास तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भी नहीं होगा। ओटीटी शोज के बिना अपना एंटरटेनमेंट कैसे करूंगी? फिर पोते की प्रॉपर्टी दादी ने तोते को दे दी। जब ये है तो किसी और की क्या जरूरत? क्या जरूरत? क्या जरूरत? क्या जरूरत? क्या जरूरत? ये है तो किसी और की क्या जरूरत है? GTPL देता है HD पिक्चर क्वालिटी, ट्रूली अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट, GTPL का 24/7 कस्टमर सपोर्ट। ये तब के जमाने का नहीं, अब के जमाने का कनेक्शन है। कल कर ले शादी? अभी कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पिछले 8 से 10 दिनों से जिले भर में वापसी मानसून ने किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की तबाही के साथ फसल बीमा योजना की शर्तों के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेने की मांग की जा रही है। पिछले 8 से 10 दिनों से जिले में वापसी मानसून ने किसानों की स्थिति को अत्यंत कठिन बना दिया है। तैयार होने के कगार पर पहुंची सोयाबीन, कपास और अन्य फसलें बारिश के कारण बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों का आर्थिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल किसानों के लिए 72 घंटों के भीतर नुकसान की पूर्व सूचना बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है, लेकिन कड़ी शर्तों और ऑनलाइन साइट तथा ऐप के बंद होने के कारण किसानों के लिए बीमा लाभ पाना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में जिला कृषि अधिकारी से मांग की गई है कि वह फसल बीमा कंपनी पर दबाव डालकर सभी किसानों को बिना शर्त फसल बीमा दिलवाएं। किसान नेता गोपाल अंबादास पौरे ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिवाली के मौके पर कृषि विभाग में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र 32 में महाविकास आघाड़ी में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 99% संभावना है कि टिकट एक खास व्यक्ति को दिया जाएगा। आज अकोला में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी रवि राठी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग की है। मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र 32 में आगामी चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के अंदर टिकट वितरण को लेकर असंतोष का माहौल बन गया है। सूत्रों का कहना है कि एक विशेष व्यक्ति को टिकट मिलने की संभावना लगभग पक्की है। इस कारण 13 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी अकोला में महत्वपूर्ण नेताओं से मिलने पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान कई पदाधिकारियों ने यह मांग की कि लोकसभा चुनाव में मेहनत करने वाले उम्मीदवारों और गठबंधन धर्म निभाने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी रवि राठी द्वारा लोकसभा चुनाव में की गई कड़ी मेहनत और जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने का काम अहम रहा। रवि राठी को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता एकजुट रहने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान रवि राठी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कड़ी मेहनत की और प्रभावशाली तरीके से चुनावी मुकाबला किया। उन्होंने मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र के जमीनी स्तर के मतदाताओं तक गर्मी में भी पहुंचकर लोकसभा उम्मीदवार का प्रचार किया।
इस कारण तालुका के सभी कार्यकर्ता उनके काम से प्रभावित हैं और अगर इस बार उन्हें विधानसभा का टिकट मिलता है तो वे उनके समर्थन में खड़े रहने की बात कर रहे हैं। अकोला जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अकोला पूर्व और बालापुर विधानसभा क्षेत्रों में अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने इस मांग को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। इस बारे में रिपब्लिकन पार्टी अकोला जिला युवा अध्यक्ष बुद्धभूषण गोपाल नारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ने शुरू से ही महायुति भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी के नेताओं के बीच यह भावना है कि कार्यकर्ता को सम्मानजनक स्थान नहीं मिल रहा है। अकोला जिले के अकोला पूर्व और बालापुर विधानसभा क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है, इसलिए पार्टी ने इन दो क्षेत्रों में अपना दावा प्रस्तुत किया है। 11 अक्टूबर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले को नागपुर में सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार पार्टी के उम्मीदवार इन दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रामदास आठवले ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस जानकारी को अकोला जिला युवा अध्यक्ष बुद्धभूषण गोपाल नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला महासचिव अजय गवई, जिला सचिव संगदीप शेगोकार, सुधाकर मोरे, अजय सिरसाट, विनोद जंजाल, वैभव खंडारे और प्रकाश सदाशिव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी की इस दावेदारी से अकोला जिले की विधानसभा चुनावी राजनीति में महायुति के समीकरणों में बदलाव की संभावना है। दिनांक 11 ऑक्टोबरला रविवार नागपूर येथे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदासजी आठवले साहेब यांच्याकडे तमाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून आम्ही अकोला जिल्ह्यामध्ये प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला विधानसभेच्या कमीत कमी 2 जागा, त्यामध्ये अकोला पूर्व आणि बाळापूर अशा 2 जागा महायुतीने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला देण्यात याव्या अशी मागणी आम्ही माननीय रामदासजी आठवले साहेब यांच्याकडे केलेली आहे। पक्षाचा आदेश आल्यास समोरची भूमिका आम्ही स्पष्ट करू आणि मैत्रीपूर्ण लढत देऊ। हिवरखेड़ के पास तलेगांव स्थित मनसा माता मंदिर में 17 अक्टूबर को भव्य महाप्रसाद और यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भक्तों को पूजा और महाप्रसाद का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह मंदिर विशेष महत्व का है, जहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। हिवरखेड़ के पास तलेगांव में स्थित प्रसिद्ध मनसा माता मंदिर में 17 अक्टूबर गुरुवार को भव्य महाप्रसाद और यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार की बलि या निर्दोष पशुओं की हत्या की प्रथा को मान्यता नहीं है। तलेगांव न केवल मनसा माता मंदिर के लिए बल्कि सोमेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सोमेश्वर महादेव की पंचवाहिनी पिंड भारत की दूसरी ऐसी पिंड मानी जाती है, जिससे इस तीर्थ स्थल का महत्व और बढ़ जाता है। गांव के वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि शिव और शक्ति की कृपा से तलेगांव और उसके आसपास के इलाकों में कोई प्राकृतिक आपदा कभी नहीं आई। मनसा माता मंदिर का प्रबंधन संस्थापक अक्षय प्रभुदास चोपड़े और अध्यक्ष मुन्ना सेठ अग्रवाल कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मंदिर के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुजारी सुभाष बंड निरंतर सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। आप देखते रहिए अकोला न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।